एक तो वो लोग हैं जो कि खैर किसी की भी नहीं सुनते, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो ज़िंदगी से मायूस लोग जो कि किसी फ़ायदे के नहीं होते, वो लोग खुद भी कुछ मेहनत नहीं करते, औरों की भी मेहनत के बारे में कुछ नहीं सुनते, ना उनको करने देते हैं। बट जो लोग सुनते हैं वो भी कभी कभी बोर हो जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। मैं गया हूँ बड़े बड़े फंक्शंस, वहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं जो कि बहुत एजुकेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मेरे से 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद अच्छा जल्दी बोलो घर जाना है, तो तंग हो जाता है बंदा। कभी इस तरह एक्सपीरियंस किया है ना, तंग हो जाता है। तो वो तंग क्यों होता है, क्यों फील होता है कि इस बंदे की बात किसी मायने की नहीं है, फ़ायदा ही नहीं है इस बंदे की बात का, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स नहीं होते। बट जब कोई बंदा जिसके पास है वो स्किल्स, वो जब बात कर रहा हो तो सब लोगों की अटेंशन को पकड़ लेता है, और सब लोग मजबूरी से, और सब लोग खुद ब खुद उस बंदे की बात को सुनने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बात जो ये बंदा कर रहा है, इस बात का कोई फ़ायदा है, इस बात की कोई मायने है। और ये स्किल जब आपके अंदर आ गया तो चाइनीज़, जापानीज़ जितने भी लोग हैं वो सब लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाइनीज़ लोगों से मिला, मैं जापानीज़ से मिला, मैं अंग्रेज़ लोगों से मिला, सब लोग, मैं अरबिक लोगों से मिला, मैं इंडियन लोगों से मिला, मुख्तलिफ लोगों से। सब लोग क्या कहते हैं, काश कि हमारे अंदर भी इस तरह स्किल होता, वो इम्प्रेस होते हैं। और यही सेम होता है हर ज़ुबान के साथ। जब आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आ गई, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, जब आपने एक ऐसी ज़ुबान सीख ली जो कि आपको फील करवाती है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ ज़िंदगी में कुछ नया कर दिया, और जब आप एक लर्निंग करते हैं, जब आप कुछ सीखते हैं उस ज़ुबान के ज़रिए से, तो तब मुझे लगता है कि आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, आप बेहतरीन हो जाते हैं, आप बेहतर से बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि एक ज़ुबान सिर्फ इसके बारे में नहीं है कि मैंने ये ज़ुबान सीख ली हो बस मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती है, बट आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। छोटी चीज़ लगती है ना, बट बहुत बड़ी मायने रखती है ये। कभी आप लोग किसी जापानीज़ स्टोरी को सुने, किसी पुरानी सी जापानीज़ स्टोरी, अगर वो आप इंग्लिश में रीड करेंगे तो वो जो ट्रांसलेशन है ना, वो उस तरह वो उसमें वो दम नहीं होता। हम कहते हैं ना वो दम नहीं है उस ट्रांसलेशन में। पुश्तो यहाँ पर जितने भी लोग बोलते हैं, सराय की जोन सी भी ज़ुबान आप बोलते हैं, आप लोग जब पुश्तो की जो पोइट्री है अगर आप उसे उर्दू में कन्वर्ट करें तो वो जो मज़ा है वो आएगा नहीं आएगा। वो जो दम है उसके अंदर, वो आप कह सकते हैं जो जज्बा लेकर आता है बंदे के अंदर, जो खुशी, खफगान, जो फीलिंग लेकर आता है बंदे के अंदर, वो नहीं आएगी। बट अगर वो आप उसी ज़ुबान में जिसके अंदर वो लिखा गया था, जिसके अंदर शायर ने लिखा था, अगर आप उसके अंदर रीड करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो सेम अगर आप किसी भी जापानीज़ कोई स्टोरी देखें, कोई जापानीज़ पोइट्री देखें, अगर आप उसे इंग्लिश में पढ़ें मज़ा नहीं आएगा, बट अगर आप उससे जापानीज़ में पढ़ेंगे, क्या पता आपको कुछ बहुत फ़ायदे की चीज़ें समझ आएंगी। मैंने बहुत सारे जापानीज़ टॉपिक्स के बारे में बात की, इकिगाई और मुख्तलिफ डिफरेंट अदर टॉपिक्स। ये सारे टॉपिक्स मेरे लिए मुश्किल थे सीखना, क्योंकि मुझे जापानीज़ नहीं आती थी। पर जब मैं अभी खुद जापानीज़ लोगों के मुंह से सुनता हूँ, मुझे समझ आती है उनकी बात, तो ये जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मुझे समझ आने लगते हैं। अब लोगों को लगेगा कि क्या फ़ायदा, बट फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़िंदगी बदल जाती है। आप इंग्लिश सीखें, इंग्लिश में आपको ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ मिलेंगी जो कि ज़िंदगी बदलने का एक बायस बन जाती हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ट्रांसेंडेंटलिज्म, इस तरह ये जो इज़म्स हैं ना, ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये हर ज़ुबान में हर एक काम के अंदर होती है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक भी ज़ुबान बगैर फ़ायदे की नहीं है। आपको लगता है कि ज़ुबान जब आप सीखते हैं तो क्या उसका कोई नुकसान होगा आपको ज़िंदगी में? नहीं, नुकसान कभी नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा आपने एक ज़ुबान सीख ली, सोचिए कि एक टोकरी, आप उस टोकरी के अंदर डालते जाएं, ज़ुबान है डालें, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी वो टोकरी से वो ज़ुबान जब आप निकालेंगे तो आपके काम आएगी वो ज़ुबान। इसी तरह स्किल्स भी होते हैं। स्किल्स, आपको राइटिंग आती है अच्छे से, आप बोल बहुत ज़्यादा अच्छा सकते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के स्किल्स हैं, ये भी स्किल है। आपके पास साइंस के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो भी स्किल है। आप कंप्यूटर्स के बारे में समझते हैं, आप इन सारी चीज़ों, आप रोबोट्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी क्या है? स्किल्स हैं। और जब आप इतनी ज़्यादा स्किल्स सीखते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है? जब आप ये टोकरी भर लेते हैं तो कभी ना कभी ज़िंदगी में जब आपको लगता है कि कोई ज़रिया ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है और मैं थक गया हूँ, क्या करूँ? देखें, अब मैं हूँ, कल को अल्लाह ना करे मेरे माँ बाप ना हो, मेरे आसपास मेरे कोई रिश्तेदार ना हो जो कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करे, मेरे पास इतने ज़्यादा मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास एक ऐसी ज़ुबान है, मेरे पास एक ऐसा एक बोलने का तरीका है कि मैं कहाँ ना कहाँ से मैं तरीका ढूंढ लूँगा, मैं ढूंढ लूँगा सर्वाइवल का तरीका। कल को अगर आप लोग डिपेंडेंट हो, आपके पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं मिल रही, आप लोग ढूंढ रहे हो, जॉब नहीं मिल रही, क्या करोगे? तब आएगा काम क्या? ज़ुबानें, स्किल्स, ये सारी चीज़ें। और ज़्यादा आप सब लोगों को तंग नहीं करूँगा,
तो उम्मीद है कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इससे। कोई सवाल है आपका? पीछे वाले भाई ने इतना बड़ा अच्छा मज़ेदार कोट पहना है, फिर भी ठंड लग रही है मुझे लगता है।